हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगता है ना जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। तो मैंने जो कुंज के लिए कुंज बनाया है उसमें थोड़े थोड़े ही सही लेकिन फूल खिलने लगे हैं, जो मैं मेरी पूजा में उन्हें शामिल कर सकती हूँ और भगवान को चढ़ा सकती हूँ। तो सच में अगर हम किसी भी चीज़ की मेहनत करें ना तो उसका फल हमें ज़रूर से मिलता है। तो दिन की शुरुआत हो गई थी। आज थोड़ा सा लेट वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्नान वगैरह, साफ़ सफाई, पूजा मतलब साफ़ सफाई हो गई थी, झाड़ू पोछा सब हो गया था, स्नान मैंने कर लिया था। पर्पल साड़ी पहनी थी। आज वैसे हल्दी का अभी फंक्शन है, उसमें भी यही थोड़ी सी लाइट कलर दिया हुआ है लाली ने कि ये वाला कलर पहनना है सबको हल्दी में। तो अभी तो मैंने ऐसे पहन लिया था और फिर मैंने दूध वगैरह भी गर्म होने के लिए रख दिया। और आज है वैशाख मास की अमावस्या। तो अमावस्या के लिए मैं धूप के लिए और भगवान के भोग लगाने के लिए चावल बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है खाने का जो कार्यक्रम है ना वो हमारे घर का ही है। तो वहाँ उस वाले घर पे बना रहे हैं दाल बाफले, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं भी। यहाँ से धूप करके पूजा वगैरह करके और मुझे जाना है उस वाले घर पे। तो मैं अपने काम जो है सारे डेली के वो जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। स्नान वगैरह होने के बाद फिर मैंने रसोई में जैसे दूध चढ़ा दिया। कल परसों के दिन भी मैंने ऐसे दूध चढ़ाया था और मैं जब तक ऊपर से आई ना तब तक दूध सारा बाहर निकल गया था। तो फिर मैंने दूध को बंद कर दिया था, मतलब कम कर दिया था। फिर सोचा कि बंद ही कर देती हूँ। और आज देखिए कितना संयोग है कि ये पर्पल फूल खिले हैं। ऊपर गई थी ना मैं पानी डालने सुबह, तो ये फूल लेके आ गई थी। और जो हमारे गोविंद है ना वो भी कल उन्होंने भी पर्पल ड्रेस पहनी थी और मतलब सारा पर्पल पर्पल हो रहा है। संयोग है ये, मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं होता है, अपने आप ही पता नहीं कैसे हो गया आज तो कि लेकिन अभी मैं स्नान कराऊंगी तो इनको दूसरी ड्रेस बनाऊंगी। अभी तो मैंने इनको उठाया है, फिर जल सेवा दी, इनको जल पिलाया और अभी ऊपर के मेरे सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद मैं उनको स्नान वगैरह करा के भूख लगा दूंगी। जब तक चावल भी बन जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर आ गई थी मैं, तो ऊपर जो है तुलसी मैया भी यहाँ पे मैंने बीच में रखी हुई है ना, तो धूप ज़्यादा बढ़ गई है तो ये भी थोड़ी सी मतलब मुरझाई मुरझाई लग रही है मुझे तो। और इनको भी मैं सोच रही हूँ कि दीवार के पास जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा धूप मतलब छाँव रहती है ना वहाँ पे रख देती। तो सबसे पहले मैंने ना पूजन वगैरह कर ली और तुलसी मैया की पूजन करके और फिर मैं सूर्य नारायण को जल भी आज बड़ा लोटा लेके आई हूँ, क्योंकि छोटे से तो काम ही नहीं चलता है, इतना पानी चाहिए। वैसे तो मैंने सारे गमलों में डाल दिया, बस तुलसी मैया रह गई थी और उधर वो रह गए थे जो है मैरीगोल्ड वाले पौधे। यहाँ पर तुलसी मैया की पूजा हो गई थी और वैशाख मास की अमावस्या है तो इसमें दान जो है जैसे दान का भी महत्व है। तो हमें दान निकालना, सुबह जल्दी स्नान करना और पूजा पाठ करना भगवान की, जो आपके घर के मंदिर में है ना वहीं पे पूजा करना। अलग से चौकी लगा के भी आप कर सकते हो और आप चाहो तो घर के मंदिर में भी कर सकते हो। तो नॉर्मल जैसे पूजा हम करते हैं वैसे ही मैंने करी थी। और सीधा जैसे आटा दाल चावल जो भी आपकी श्रद्धा, मतलब जो होता है ना दान वो सामर्थ्य के हिसाब से ही दिया जाता है। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप, जैसे कोई पंडित जी हो तो उनको दे सकते हो, कोई ज़रूरतमंद को दे सकते हो। तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन दान जरूर से निकाला जाता है। और ये तो बड़ा महीना है, मतलब वैशाख का महीना जो है बड़ा महीना है तो इसका और विशेष महत्व है। इस कहते कि दान करने से इस मंथ में हजारों साल तक हमें स्वर्ग में वास मिलता है, ऐसा बोला जाता है। तो क्या जा रहा है हमारा ना, थोड़ा बहुत दान कर भी दें और अगर बाद में हमें कुछ अच्छा मिले तो ये चीज़ तो सभी के दिमाग में होती है कि
अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा ज़रूर से करता है। तो यहाँ पे अभी मैंने पूजन कर दी थी और चावल भी बन गए थे, तो मैंने भोग लगा दिया और फिर पूजन वगैरह कर दिया। आज माला मैं शाम को करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं था इतना कि मैं माला भी कर लूँ। और उसके बाद मैंने ना मंदिर में पूजा करने के बाद फिर जो है पूर्वज जो होता है हमारे यहाँ, पूर्वज की धूप की जाती है। मतलब बहुत सी जगह नहीं होते हैं, बहुत सी जगह होते हैं। और ये यहाँ पे सासू माँ भी आ गई थी, उनको चाहिए था वहाँ उस घर के लिए, मतलब दाल बनाएंगे ना तो तेल वहाँ पे कम होगा तो तेल लेने आई थी। और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे इस घर पे उस घर पे रहती है ना, तो आधी चीज़ें यहाँ है आधी चीज़ें वहाँ है, तो इधर उधर आना जाना ऐसा लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने धूप कर दी थी, चावल का आसन दिया था पहले ना, पूर्वज को सूखे चावल बिछा के फिर उस पर बिठाया और फिर उसके बाद चावल में दूध शक्कर मिला के और उसका भोग लगाया। और यहाँ पर जो है बाल गोपाल को, फिर आज अमावस्या भी थी तो मैंने जो लौंग और कपूर होती है ना उसकी आरती भी कर दी और पूरे घर में भी घुमा लिया था, जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। मैंने आपको बहुत सी बार बताया कि ये चीज़ें हमें ज़रूर से करनी चाहिए। और नीचे चाय चाहिए थी और मैं ये भी लेके जा रही थी, तो पता नहीं आज है ना इतना काम बिगड़ा मेरा कि दाल और मिर्ची नमक ये तो सारे बिखर गए थे। सिर्फ आटा मेरे हाथ में था गेहूँ वाला, और जो पंडित जी है ना वो बाहर ही खड़े थे, तो फिर मैंने आटा ही दे दिया था। मैंने कहा दाल वगैरह बाद में देंगे। तो फिर वहाँ की साफ़ सफाई करके मैं आ गई थी इस घर पे। तो यहाँ पर ये है जो हमारे परिवार के जो सबसे बड़े भैया हैं ना वो हैं ये, और इनकी जो वाइफ है ना वो भी मेरे गांव की है, हिमाचलपुर की, मतलब मेरी बुआ जी लगती हैं वो। और यहाँ पर ये दो लेडीज़ हैं जो खाना बनाने के लिए आई हैं शादी वाले घर पे, तो इनको हमने बुला लिया था हेल्प के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बाफले वगैरह उबाल दिए। तब तक मैं ना वहाँ लाली के हल्दी लगाने गई थी, तो हल्दी तो फिर लगा दी थी। और नाश्ते के लिए भी बुलाया था उन्होंने, तो मैं पोहे और जलेबी बनाए थे वो खाए थे। और यहाँ पर रेखा जी और जिया जी को भी बाबा जी ने बुला लिया था कि आप जल्दी आ जाना। और जबकि उनके घर पे कुछ शादी है, कल वहाँ पे शादी है। फिर सारे काम से फ्री होके ये शाम का वीडियो है। यहाँ पर हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। हल्दी में सबने पर्पल पहने थे, सबके मेले में एक जैसे थे। और यहाँ पे मेरे सास ससुर भाई बाबू जी खड़े हल्दी लगा रहे हैं दुल्हन को। करना येलो येलो ये मेरा पॉजिटिव दिन निकला और सारे काम कंप्लीट हो गए अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।